अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब आज रिहा हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बदल रहे हैं? इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उस हवाले से कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएं। इमरान खान साहब का एक पैगाम जेल से आया, उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। मोदी का नाम, ये इतना मसला क्यों बना हुआ है मोदी का नाम, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ और चीजें कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले, क्या आज इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बदल रहे हैं? ये वो एक चीज है जो आजकल काफी ज्यादा डिस्कस हो रही है। मुख्तलिफ सहाफी भी खबरें दे रहे हैं, मुख्तलिफ तजिया कार भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज क्योंकि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैरोल की पटिशन लगी हुई है, वहां पे दरखास्त दी गई है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा किया जाए। सरदार लतीफ खोसा साहब वहां पे पैरवी करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की पटिशन की, और वहां पे फैसला होगा कि आज इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। और इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अलीमा खान साहिबा का नाम ईसीएल से निकाला गया, रऊफ हसन साहब का नाम ईसीएल से निकाला गया, अलीमा खान साहिबा और दीगर बहनों की आराम से कल मुलाकात करवा दी गई। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, इससे जाहिर ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं और हालात तब्दील हो रहे हैं, और हो सकता है कि आज इमरान खान साहब रिहा हो जाए। पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि आज इमरान खान साहब रिहा होंगे। मैं जो मेरा तजिया है इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, फैसला तो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने करना है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक तो केस शुरू नहीं हुआ वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज आजाद होंगे, उनको रिहा किया जाएगा। दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीजें बदल रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी आ रही है? अब इस वक्त जो एक फार्मूला मार्केट के अंदर पेश किया जा रहा है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर जो बात हो रही है कि जी आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां होंगी, इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा, वो बाहर आएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हुकूमत को ये कहा जाएगा कि जनाब हालात ऐसे हैं तो अब हमें नए इलेक्शंस की तरफ जाना है और नए इलेक्शंस हमें करवाने चाहिए, और हो सकता है कि 2026 में नए इलेक्शंस हो जाएं। ये वो फार्मूला है जो इस वक्त इस्लामाबाद की मुख्तलिफ महफिलों के अंदर डिस्कस हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि अगले बरस जो है वो इलेक्शंस होंगे या उससे पहले कोई नई कौमी हुकूमत बनेगी और कौमी हुकूमत बन के इलेक्शंस करवाएगी। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई उस तरीके से स्पेस नजर आ रही है, उस तरीके से आसानियां नजर आ रही हैं। अभी भी ना उनको जलसा करने की इजाजत है, ना जुलूस निकालने की इजाजत है, इवन के पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज भी वो नहीं निकाल सके। तो जो भी इस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार करे, ये ख्वाहिशात तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन जमीनी हकायक जो है वो इसके थोड़े से बरक्स हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी चीजों को अगर आप देखें तो वो चीजें वहीं की वहीं पे खड़ी हैं। स्टेटस को मुझे नजर आता है, और हुकूमत स्पेशली इंडिया के एपिसोड के बाद मेरे ख्याल में हुकूमत को बूस्ट भी मिला है। तो हुकूमत कभी भी इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाएगी जिससे उनको ये लगे कि उनके लिए सियासी स्पेस कम हो। तो फिलहाल इसमें जितनी भी खबरें आ रही हैं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुझे सूरत-ए-हाल तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब भारत के साथ जो हमारी कशीदगी रही उसमें बहुत सारी चीजें हैं। भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, पाकिस्तान भारत पे इल्जाम लगाता रहा है। अब जो लेटेस्ट एपिसोड है कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के जो सफारती हमला है उसमें से एक शायद शख्स को इल्जाम लगा के मुल्क बदरी का हुक्म दिया है। भारत ने भी किसी शख्स को वहां से मुल्क बदर किया है, पाकिस्तान की जानिब से भी एक भारतीय सफारतकार को मुल्क बदर किया गया है, और उन्होंने पाकिस्तानी सफारतकार पे इल्जाम लगाया कि शायद वो कोई इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस है। ये डॉन न्यूज भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के ऊपर एस्पिनॉज का इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये चीजें आने वाले दिनों में चलती रहेंगी। अभी इस सारे तनाजे के अंदर मोदी साहब को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तो जो अमेरिका ने बात की कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, सऊदी अरब में भी जाके ट्रंप साहब ने जिक्र कर दिया पाकिस्तान और भारत का, और इकट्ठा खाने की बात की। तो उसकी वजह से मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। भारत के अंदर उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई आप कहते थे कि हम तो किधर और पाकिस्तान किधर, अब बार बार ट्रंप जिस किस्म के बयान दे रहा है आप उसको काउंटर करें। अब मोदी के लिए बड़ा मसला है वो ट्रंप को काउंटर किस तरह करे। अगर वो कोई उन्होंने बयान वहां से दे दिया, आपको पता है कि ट्रंप साहब तो उधार रखते ही नहीं, ट्रंप तो फौरन आगे से जवाब देता है। तो वो उनके लिए इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा, दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उसमें मोदी का नाम लिया। अब मोदी का नाम लेना बड़ा मसला बना हुआ है।
अब ये क्वेश्चन लोग बार बार उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मोदी का नाम क्यों नहीं लेते, और भी कुछ शख्सियात का नाम लिए जा रहे हैं कि जी ये लोग मोदी का नाम लेके क्यों नहीं उनके ऊपर तनकीद करते। अब कल इमरान खान साहब ने जेल से ट्वीट की और खुल के मोदी का नाम लिया और खुल के उसके ऊपर तनकीद की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी तक मोदी का नाम नहीं लिया। ये वो तनकीद है जो उनके ऊपर हो रही है। कल इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने पाकिस्तान और भारत का ये जो तनाजा चला उसके ऊपर भी काफी बात की। मैं जरा आपको थोड़े से पढ़ के भी सुनाता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि खान साहब ने कहा क्या। पाक भारत हालिया कशीदगी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान एक बहादुर और खुददार कौम है। जी ये इमरान खान साहब ने लिखा। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। जिस तरह हमारे जवानों ने फजाई और जमीनी सरहदों पर मोदी को शिकस्त दी, वैसे ही पाकिस्तानी अवाम खुसूसन सोशल मीडिया ने मोदी और आरएसएस के बयानिया को दुनिया भर में शिकस्त दी। अब ये मोदी का बयानिया, आरएसएस का बयानिया, अब पाकिस्तान के ऊपर जो भी हमला हुआ, जो बात होती है कि ये भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत कश्मीर के अंदर ये करने की कोशिश कर रहा है, उसमें आरएसएस का जिक्र आता है, मोदी की आइडियोलॉजी का जिक्र आता है, उसकी इंतहा पसंदी का जिक्र आता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब पे ये तनकीद होती है कि जी वो मोदी का नाम नहीं लेते। इनकी और भी दीगर शख्सियात हैं जो मोदी का उस तरह नाम नहीं लेती, उसके ऊपर लोग क्वेश्चन करते हैं। खान साहब ने जिस तरह मैंने आपको बताया कि जेल से ये ट्वीट की, उसमें मोदी का नाम लिया। आगे वो दोबारा लिखते हैं, मोदी ने पाकिस्तान में सिविलियन बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और तंसीबात को टारगेट करके बुजदिली का मुजाहरा किया, जिसका हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन जवाब दिया। हम इन बुजदिलाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स की फैमिलीज के गम में बराबर के शरीक हैं। आगे खान साहब लिखते हैं, मैं पाक फिजाइया समेत तमाम फौजी जवानों को प्रोफेशनलिज्म और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खराजे तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने मोदी की तरह सिविलियंस जो हैं, जो तंसीबात हैं, जो आम सिविलियंस हैं, उनको टारगेट करने के बजाय उधर की जो फौजी तंसीबात हैं उनको कामयाबी से तबाह किया। अगेन वो बार बार कह रहे हैं कि ये जनाब मोदी की आइडियोलॉजी है जिसके तहत पाकिस्तान के ऊपर इस तरह हमला किया जाता है और इस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया गया। अच्छा, आगे वो ये भी लिखते हैं इमरान खान साहब के, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है और दौरान जंग पाकिस्तानियों के बेखौफ रवैये ने मोदी के गुस्से को मजीद उबारा होगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मोदी जो है उसका काम ही है, उसकी आइडियोलॉजी ही पाकिस्तान से नफरत है, तो वो इस वक्त मजीद गुस्से में होगा, वो सख्त गुस्से में होगा और इंतकाम लेने के लिए दोबारा वैसा ही फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश करेगा जैसा जम्मू कश्मीर में किया, जिसके लिए हमें मोहतात और तैयार रहना होगा। मैंने 2019 में भी इस हवाले से पेशन गोई की थी। इमरान खान साहब ने, आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि दोबारा पुलवामा टाइप का अटैक होगा और फिर सूरत-ए-हाल वैसी हो जाएगी। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को मौशी सतह पर नुकसान पहुंचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुतहद रहना होगा। दौरान जंग फौरी रद्द-ए-अमल देना इंतहाई नागुज़ीर होता है। जंगें 60% तक असाब से लड़ी जाती हैं और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है जिसे कौम की हमायत हासिल हो और जो फौरी तौर पर बड़े फैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। हालत जंग में फौज को अवाम की हमायत बहुत जरूरी होती है और कौम का मोराल बहुत अहमियत रखता है, जो फौज का सहारा बनता है। इसीलिए मैं मसलसल इस बात पर जोर देता आया हूं कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और निजाम इंसाफ को जिंदा करना चाहिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया वो 4-5 दिन के बाद दिया। एक तनकीद हुकूमत के ऊपर ये भी होती है कि फौरी जब भारत की जानिब से मिसाइल मारे गए थे उसके बाद पाकिस्तान को भी फौरी ये कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान ने कुछ दिनों के बाद की। पाकिस्तान इंतजार करता रहा, यहां तक कि उन्होंने एयर बेसिस को टारगेट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक्शन लिया। लेकिन एयरफोर्स ने पहले दिन ही उनके राफेल्स वगैरह गिरा दिए थे और वो काफी बड़ा सबक उनको सिखा दिया था। पर एनीवे, ये इमरान खान साहब ने मोदी का नाम ले लेके मोदी के ऊपर तनकीद की है और मोदी की जो जहनियत है उसको एक तरह से एक्सपोज किया है। अच्छा, अब इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। अब वही बात हर कोई पूछ रहा है। जावेद चौधरी साहब भी कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ को कोई बयान दे देना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। तो डॉन न्यूज के एक प्रोग्राम में जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस 5 रोजा जंग में दबंग तरीके से बोला है, अमली तौर पर बोला है। उसने जुबान हिलाई या नहीं, उसने भारत के दरो दीवार जरूर हिला दिए। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ बोले या ना बोले, उसने भारत के दरो दीवार हिला दिए हैं और बेहतरीन तरीके से वो बोला है।
दबंग तरीके से वो बोला है। अब ये तो वही बात है जो एक दफा किसी ने कहा था कि खामोशी की भी अपनी जुबान होती है। लेकिन जनाब इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इस 5 रोजा जंग में दबंग तरीके से बोला है, अमली तरीके से वो बोले हैं, और उसने जुबान हिलाई या नहीं हिलाई, उसने भारत के दरो दीवार हिला दिए हैं। तो ये अब जो है एक नया तरीका कार है कि आप कुछ भी बयान ना दें, मोदी का नाम ना लें, तो उससे भारत के दरो दीवार हिल जाएंगे। या फिर इसकी कोई फलसफाना कोई इसकी तशरीह हो सकती है, वो किस पहराए में बोल रहे थे, शायद वो हमारी अकल से ऊपर वाली बात हो, वो मुझे उस तरह समझ नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ जो है बड़े दबंग तरीके से बोला है, बगैर जुबान हिलाए हुए वो बोला है भारत के खिलाफ। अच्छा, इमरान खान साहब के बेटू ने गुज़िश्ता रोज जो इंटरव्यू दिया था, अब आलमी सतह पे उसकी कवरेज भी हो रही है। मैंने कल भी आपसे शेयर किया था कि अब ये इंटरव्यू अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे, इसके ऊपर लोग डिस्कस भी करेंगे, इंग्लैंड में भी डिस्कस करेंगे, अमेरिका में भी डिस्कस करेंगे, हर जगह पे ये डिस्कस होगा। तो कुछ मैं खबरें आज सुबह पढ़ रहा था तो मुझे गल्फ न्यूज में भी चीज नजर आई, मिंट में भी ये आइटम एक नजर आया, अरब न्यूज में भी नजर आया, जहां पे इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू का जिक्र है। और इमरान खान साहब के बेटों ने इस मौके के ऊपर जो इंटरव्यू दिया और अपने वालिद की हिफाजत के हवाले से तहफुजात का इजहार किया, वो भी इस चीज का मजर है कि जो इस किस्म की थ्योरीज पेश की जा रही हैं कि जी हालात बदलने वाले हैं, चीजें बदल गई हैं। अगर हालात बदल रहे हैं और चीजें बेहतर हो रही हैं तो फिर इमरान खान साहब के बेटों को आके ये क्यों कहना पड़ा कि हम मजबूरन बात कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो गई है कि हमें इमरान खान साहब की जिंदगी के हवाले से तहफुजात हैं और इसी वजह से आके हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुझे तो इस वक्त वो सिचुएशन नजर नहीं आ रही जिस तरह का बयान किया जा रहा है कि हालात बदल रहे हैं। अच्छा, कमल शोजब साहिबा का एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है और उसमें वो अलीमा खान साहिबा के ऊपर तनकीद कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब के पीटीआई एक फैमिली है, बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर, यानी गौहर अली खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी कौन गौहर, अगर आपकी तंजीम के ओहदों की इज्जत नहीं होगी तो कौन इज्जत करेगा। मैं तो अलीमा खान से लड़ूंगी, या तो आप अनाउंस करें कि सियासत में आ गई हैं, आप खान साहब की फैमिली हैं, तो पार्टी को बर्बाद मत करें। तो ये बड़ी सख्त बात कमल शोजब साहिबा ने की। उसकी फिर उन्होंने वजाहत भी दी है। उन्होंने कहा कि एक तो ये इंटरनल मीटिंग थी, उसका क्लिप कहीं पे किसी ने रिकॉर्ड करके, कोई जूम मीटिंग वगैरह थी करके इसको वायरल किया जान के, ये वो कह रही हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा खान से जो मुतलिक उनकी वीडियो है उसको सियाको सबाक से हटकर चलाया गया क्लिप, जिससे जानबूझकर इस वक्त लीक किया गया है। अगर अलीमा आपा की बात को उठाकर गलत कोट करके कोई भी अरे गैरे पार्टी के ओहदेदारान को गालियां देंगे तो हमारा हक है कि हम आपस में गिला करें। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी ये फैमिली है, हम आपस में गिला कर रहे हैं, इसको सियाको सबाक से हटा के पेश किया जा रहा है और पार्टी के अंदर से ही शायद कुछ लोग जो है वो इस किस्म की कोई साजिश कर रहे हैं। यकीनन ये जो लोग मीटिंग में बैठे हुए थे उसी में से किसी ने ये रिकॉर्ड किया है और इसको शेयर किया है। अच्छा, वो जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि मोदी साहब के लिए जहां पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है भारत के अंदर, वहां पे उनको सियासी नुकसान भी अब पहली दफा कहा जा रहा है कि उनको काफी ज्यादा सियासी नुकसान होगा। मोदी की अगर आप मुख्तलिफ चीजों को देखें, मोदी का जो सबसे बड़ा वो चीज जो बेचते रहे वो कश्मीर 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 भारत का अटूट अंग है, कश्मीर भारत की यूनियन टेरिटरी है, कश्मीर पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और अब ट्रंप ये कह रहा है कि जनाब मैं कश्मीर के ऊपर सालसी करवा सकता हूं। इससे मोदी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। कश्मीर पर ट्रंप की सालसी की पेशकश ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया। बुनियादी तौर पे मोदी को मुश्किल में डाला है, उसकी आइडियोलॉजी को मुश्किल में डाला है। और आने वाले दिनों में ये वो चीज है जिसके ऊपर आप देखेंगे कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उठेंगे। और अभी भी आप देखें बहुत सारे सहाफी वहां पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्टर्स क्वेश्चंस उठा रहे हैं, उनके सियासी मुखालफिन भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कुछ लोग जो मोदी से हमदर्दी रखते हैं वो भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि भाई ये किस किस्म की पॉलिसी है, ये क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ कुछ लोग वहां पे गद्दारी के फतवे भी लगा रहे हैं कि जो मोदी को क्वेश्चन करेगा उसके ऊपर गद्दारी के फतवे लग रहे हैं। वैसे मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूं कि जब से ये सारा हालिया तनाजा शुरू हुआ है और फिर पाकिस्तान को एक फतह भी इसमें मिली है, उसके बाद से कुछ सहाफियों को मैं देख रहा हूं वो ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं कि जिसने भी ये बात की, जिसने भी वो बात की, इन गद्दारों के खिलाफ अब ऑपरेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यानी वो गद्दारी के नए फतवे जो है बांट रहे हैं। यहाँ पे अरसा दराज से ये बड़ा मसला रहा है। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी कुछ दोस्त जिनको आजकल गद्दारी के फतवे मिल रहे हैं वो उस वक्त गद्दारी के फतवे बांटते थे।
आप जाके मेरी टाइमलाइन देख लें, आप मेरी वीडियोस देख लें, मैं उस वक्त भी ये कहता होता था कि लोगों को गद्दारी के फतवे ऐसे नहीं बांटने चाहिए। कुछ दोस्त उस वक्त बांटते थे, वो ये कहते थे जनाब ये है तो वो है, और आजकल इसी तरह जो कुछ दूसरी तरफ के दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं जनाब बड़ा इसमें सख्त ऑपरेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई कौमों को इन छोटी मोटी तनकीद से कोई नुकसान नहीं होता। दुनिया भर में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, दुनिया भर में लोग तनकीद भी करते हैं, अपने इदारों पे भी तनकीद करते हैं, उनकी पॉलिसीज पे भी तनकीद करते हैं, जंग के दौरान भी तनकीद हो जाती है। वियतनाम जंग जब अमेरिका हार रहा था, वहां पे इतनी बड़ी मुश्किल में था, तो अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स रोज मुजाहरे करते थे अपनी आर्मी के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ, के वहां से निकालो, हमें उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो हर किसी का अपना एक मौकिफ होता है, लोग बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पसंद ना आए तो आप उसके ऊपर गद्दारी का फतवा दे दें। तो वही बात हो रही है जो पहले होती थी, अब दोबारा लोगों के ऊपर गद्दारी के फतवे दिए जा रहे हैं कि जी ये कार्रवाई कर लो, वो कर लो, अलीमा खान साहिबा ने ये क्यों कह दिया, फलाने ने ये क्यों कह दिया। भाई यहाँ पे सियासत में बहुत सारी चीजें हमने सुनी, बहुत सारी चीजें हमने देखी। जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, इनकी जो कौमी असम्बली के अंदर तकारीर हैं वो इस वक्त किसी मीडिया पे नहीं चल सकती हैं, जो इन्होंने फौज के हवाले से दी हुई है, जो इन्होंने जंगें जीतने या हारने के हवाले से जो बयान दिए हुए, वो भी सब रिकॉर्ड का हिस्सा। आप यूट्यूब पे जाके उठा के देख लें। तो वो इतना नहीं होना चाहिए कि जी दूसरे की बात हमें पसंद नहीं आई है तो उसको उठा लो, इनके खिलाफ ये कर दो, इनको वो कर लो। ये इंतहाई सतही किस्म की बातें, आप काउंटर करें उसको, आप अपना जो आपका नैरेटिव आप उसको दें। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि माजी में यहाँ पे जो है बहुत सारे जो लोग अब दूसरी साइड पे वो भी गद्दारी के फतवे बांटते थे, वो भी ये कहते थे, और हम उस हमारे जैसे बहुत सारे लोग उस वक्त भी कहते थे यार क्या वो कोई कह रहा है तो आप उसे कहने दें, आप क्या उससे फर्क पड़ता है। जिस तरह यहाँ पे बयानिया बनाया गया जी, जो सोशल मीडिया पे बातें होती हैं उससे कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी और उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई उसमें जो बातें होती हैं वो नापसंदीदा होती हैं, वो नामुनासिब होती हैं, सम टाइम काबिल नफरत होती हैं, सम टाइम उन पर हमें भी बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उससे आपके मुल्क को नुकसान उस तरह नहीं पहुंच सकता। आपने देखा जब भारत ने हमला किया तो फिर तो हमने ट्विटर खोल दिया, वैसे हमने एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, पर उस वक्त फिर एक्स खुल गया और पूरी कौम ने जनाब कोई किसी को जो है दहशतगर्द कहता था, जी ये नौजवान ऐसे हैं, कोई कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, लेकिन नौजवानों ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, पूरी कौम ने लड़ा। तो भाई इसमें अगर बीच में कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो कोई ऐसी बात करते हैं जो हो सकता है मुझे पसंद आए, आपको पसंद आए, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम इतने इनटॉलरेंट हो जाएं। एक तरफ हम मिसालें दे रहे हैं जी भारत में इतने क्वेश्चंस उठ के, भारत में ये हो गया, तो दूसरी तरफ हम इतने जो है वो कमजोर दिल वाले हैं या इतने तंग नजर हैं कि हम कोई जरा सा इख्तलाफ नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो करता रहे, उससे क्यों कौन सा कोई ज्यादा असर पड़ता है, कौन सा कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, क्या उससे कौम जो है वो उसका बयानिया मान लेगी? ऐसा तो नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। पर एनीवे जिस तरह वहां पे कुछ लोग इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ लोग यहाँ पे जो है वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा वो लोग जिनका काम ही बातें करना है, जिनका रोजगार लिखने से जुड़ा हुआ है, जिनका रोजगार मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो सहाफी भी जो दूसरों की बात पे, दूसरों के इख्तलाफ पे जब इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं तो उससे अंदाजा होता है कि कितने शैलो हैं ये लोग, कितने ज्यादा जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि तंग नजर हैं कि जी कोई बर्दाश्त नहीं कोई चीज करनी। हाँ, बाकी अगर कोई शख्स कानून तोड़ेगा तो मुल्क में सारे कानून मौजूद हैं। पीका का कानून अब आ गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी माशाल्लाह धड़ाधड़ उस पर मुकदमे दे रही है। इधर पीटीआई वाले कहते हैं जी पीका के बड़े मुखालिफ हैं, तो उधर अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पीका कानून के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, और पीका के खिलाफ जो पटिशन गई हुई है उसको भी हाई कोर्ट अभी तक उस तरह आगे नहीं चल सकी, वो पटिशन रुकी हुई है। तो अगर कोई बात करेगा तो पीका के तहत भी लोगों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इतना मत इसका गला घोंटे आप चीजों का कि जहां पे बिल्कुल ही कोई गुंजाइश ना रहे, और फिर कल सिचुएशन दूसरी तरफ चली जाएगी, कल पीटीआई की हुकूमत आएगी। यकीन करें जी उस वक्त पीटीआई वाले दोस्त भी ये कह रहे होंगे जी इसने हम पे तनकीद की है, लिहाजा जनाब ये वतन दुश्मनी हो गई है, ये मुल्क दुश्मनी हो गई है। माजी में यही होता था, जो उस वक्त बात करते थे, बहुत सारी बयानियां बाद में तब्दील हो गए ना। उस वक्त वो कहते थे कि जनाब फोन भी टेप हो सकते हैं, आर्मी चीफ कौम का वालिद है, कोई वो जो मर्जी कहता रहे, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, फौजी अदालतों में मुकदमे चलने चाहिए। फिर अब उन्होंने अपना जब उन्होंने देखा सारी चीजें और सूरत हाल तब्दील हुई तो अब उनका मौकिफ तब्दील है। लेकिन कल हुकूमत में हो सकता है आके उनको भी ये सारी चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाए। तो कम से कम सहाफियों को तो ऐसा मौकिफ नहीं अपनाना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा जी, आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, सदर ट्रंप साहब जो हैं वो गए हैं सऊदी अरब के दौरे पे, और वहां पे भी उन्होंने पाकिस्तान और भारत का जिक्र भी किया। और बुनियादी तौर पे जो सदर ट्रंप का दौरा है ये सऊदी अरब का गालिबन जो पहला उनका गैर मुल्की दौरा है वो सऊदी अरब का है, और उसके बाद वो दीगर खलीजी रियासतों में भी जाएंगे।
और वहां पे जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब में ट्रंप का जामनी कालीन, अरबी घोड़ों और 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदों से इस्तकबाल। यानी ट्रंप वहां पे बेसिकली पैसे इकट्ठे करने गया हुआ है और खुला पैसा लुटाया जा रहा है ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप को जनाब पैसा दिया जाएगा, मुआहदे किए जाएंगे डिफरेंट अरब ममालिक के अंदर, वो डिफरेंट मुआहदों के ऊपर साइन करेंगे, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका जो है वो पैसे इकट्ठे करने गया हुआ है और वहां से वो पैसे इकट्ठे करके अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। अगर आप इसमें देखें, बीबीसी की खबर भी देखें, अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने दूसरे सदारती दौरे के पहले बड़े गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे मजबूत शराकतदार करार दिया है। वो इस दौरे पर कई खलीजी ममालिक जाएंगे जहां सरमायाकारी लाने पर तवज्जो दी जाएगी। रियाज में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने शाम पर आए तमाम पाबंदियां हटाने का वादा किया। उनका कहना था कि शाम के पास अब एक मौका है कि आगे बढ़े और अजमत छू ले। आपको पता है शाम में जिनकी हुकूमत है उन साहब के ऊपर पहले अमेरिका ने बाउंड्री रखी हुई थी, वो दहशतगर्द था, वो इंतहा पसंद था। अब जनाब उसको वहां पे इख्तियार दे दिया गया है और अब उनके ऊपर से पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। इसमें सऊदी अरब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। जिस तरह मैं पहले शुरू में भी अर्ज किया कि ये पहला दौरा है सदर ट्रंप का सऊदी अरब का, खलीजी रीजन की अगर आप बात करें तो। उसके बाद वो दूसरे ममालिक में भी जाएंगे और वहां पे भी जाके सारा बिजनेस वगैरह डिस्कस होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इस दौरे को देखा जा रहा है। फिर आगे रूस में क्या होगा, यूक्रेन में क्या होगा, उसमें भी सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह पैगाम दिया कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है वो बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप है और इसका पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और हाल ही दिनों में जो पाकिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने भारत की ठुकाई लगाई है, उसके बाद से तो अरब दुनिया वैसे ही बड़ी खुश है। मुबारकबादें भी दे रहे हैं, कुछ खुल के दे रहे हैं, कुछ छुप के दे रहे हैं, सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। अरब सोशल मीडिया जो है यूफोरिया का शिकार है। पाकिस्तानियों के साथ खड़े होकर लोग वहां पे फोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं कि जनाब कैसे बेहतरीन तरीके से जो है आपने भारत की जो है टुकाई लगाई है। पर एनीवे जनाब, ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।